फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। मतलब कोई एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसका कोई सब सेट होगा, उस सब सेट का हमें पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना होता है। और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि किसी भी सेट से उसके यूनिवर्सल सेट से अगर उस सेट के सभी अवयवों को निकाल दिया जाए तो वो जो अवयव बनेगा, जितने भी अवयव होंगे यूनिवर्सल सेट के जो इस सेट में नहीं है, उनका एक जो समुच्चय होगा वही इसका पूरक समुच्चय होता है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी आपको समझाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें दिए गए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है और इसका यूनिवर्सल सेट जो सभी क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। उसमें से हमें एक प्राकृतिक संख्या है जिसका पूरक समुच्चय निकालना है। तो हम लिखते हैं कि माना ये जो सेट है इसको अगर हम सारणीबद्ध करें तो एक प्राकृतिक सम संख्या का सेट क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं हो, ऊपर से वो सम हो, तो कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई। इसमें से हमें सम संख्या देखना है तो 2 4 6 8 10 ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और वो भी सम संख्याओं का। तो इसका अगर हम पूरक समुच्चय ए डैश होता है, पूरक समुच्चय को ए डैश से दिखाते हैं, मतलब डैश लगा के उसको दिखाते हैं। तो अगर इसका पूरक समुच्चय ए डैश है तो ए डैश निकलता है यू डैश ए, मतलब यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के जो उसका सबसेट है उसके सभी अवयवों को अगर निकाल दिया तो जो अवयव बचते हैं उन्हीं का जो सेट होगा वो पूरक समुच्चय कहलाता है। तो यू में हम देखते हैं कि इस सेट के जितने अवयव हैं अगर इनको निकाल दें तो क्या बचता है, 1 बचेगा, 2 छोड़ के 3, फिर 4 छोड़ के 5 हो गया, 6 छोड़ेंगे तो 7, ऐसे हमको ए डैश मिल जा रहा है। और ए डैश हम देखते हैं, अगर वैसे हम देखें तो यूनिवर्सल सेट अगर नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर में सभी सम संख्याएं ऑड और इवन सभी नंबर्स होते हैं, मतलब सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मिला के नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं बनती है। अगर उसमें से हम सम संख्याओं को निकाल लें तो विषम प्राकृतिक संख्याएं ही बचती हैं। तो 1 3 5 7 ये क्या हो गया, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनको हम लिखेंगे विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो अगर हम ये देखें कि अगर कोई कहे कि सम संख्याओं प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है, इसका पूरक समुच्चय हमें बताइए, और अगर आपको यूनिवर्सल सेट प्राकृतिक संख्याओं का दे रहा है तो आप ये जानेंगे पहले कि ए डैश जो होगा, मतलब पूरक समुच्चय जो होगा वो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो अगर इसको हम सारणीबद्ध करें तो ए क्या होगा, माना ए, और ए में जो प्राकृतिक विषम संख्या है इसका सेट, मतलब अगर सारणीबद्ध करें तो हमें क्या मिल रहा है कि 1 3 5 7 डॉट 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 ये हो गया विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और इसका अगर पूरक समुच्चय ए डैश हम निकालते हैं तो यू डैश ए होगा। अगर हम ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से विषम प्राकृतिक संख्याओं को निकालते हैं तो क्या बचेगा, अगर 1 निकाल देंगे तो हमें 2 मिल रहा है, 3 निकालने पे हमें 4 मिल रहा है, फिर अगर हम 5 निकालेंगे तो 6, ऐसे ही 8। और हम देख रहे हैं कि अगर हम विषम प्राकृतिक संख्याओं को निकाल दे रहे हैं तो सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमें मिल रहा है। ये तो वैसे भी जाहिर है कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से अगर हम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को निकालेंगे तो सम प्राकृतिक संख्याएं ही बचेंगी। तो यहाँ हम लिखते हैं सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो क्या है हमारा पूरक समुच्चय है विषम प्राकृतिक संख्याओं का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो दिया गया एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो अगर इसको हम सारणीबद्ध करें, माना ए, तो संख्या 3 का धन गुणज, 3 का पहला गुणज अगर 1 से हम करते हैं तो 3 मिल रहा है, वो भी धन। फिर उसके बाद में हमें 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, 12 15, ऐसे हमें धन गुणज मिलते जाएंगे। इसका अगर हम ए डैश निकालते हैं पूरक समुच्चय तो इसका पूरक क्या होगा, यू में से हम सभी धन गुणज को निकाल देते हैं, 3 के धन गुणज को। तो धन गुणज 3 है, उसके पहले हमें मिल रहा है 1 2, 3 अगर निकाल देंगे तो 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, उसके 7 8 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ए डैश जो मिल रहा है वो है तो नेचुरल नंबर ही, प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, बस उसमें से 3 के जितने भी धन गुणज हैं उनको निकाल दिया गया है। तो हम लिखेंगे ए डैश जो होगा इसका सेट क्या होगा हमारा, एक्स सच दैट एक्स
बिलोंगिंग टू n मतलब नेचुरल नंबर, और 3 के गुणज संख्याएं नहीं हैं, ये हम लिख देंगे, संख्या नहीं है। मतलब सभी संख्याएं तो होंगी नेचुरल नंबर की, बस 3 की गुणज संख्याएं हमें नहीं मिलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया गया x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हम अभाज्य संख्याओं का सेट देखते हैं तो लिखेंगे माना a, तो a में क्या होगा हमारा 2, 3, 5, 7, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अगर a डैश हम निकालते हैं u डैश a, तो हम जानते हैं कि अगर नेचुरल नंबर जो होता है वो भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं रखता है, तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में से अगर अभाज्य संख्याएं निकाल देंगे तो सभी भाज्य संख्याएं हमको मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है, अगर अभाज्य संख्याएं निकाल दें तो 1 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमको 6, 8, 10, हमको 4, हाँ हमको सभी भाज्य संख्याएं मिल रही हैं। तो a डैश जो होगा, हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं सभी तो है 4, 6, 8, 10 सभी भाज्य संख्याएं, उसके साथ में हमें 1 भी मिल रहा है। तो हम इसको अगर सेट के रूप में लिख सकें तो क्या x सच, हम ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक भाज्य भी है और ऊपर से ये प्राकृतिक संख्या भी है, एक भाज्य प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में 1 भी दिया गया है जो भाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अथवा x इक्वल 1। तो हमारा जो सेट मिल रहा है a डैश पूरक समुच्चय, वो x सच दैट x एक भाज्य प्राकृतिक संख्या है अथवा x इक्वल 1 हमको मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो जैसा कि हम अभी सारे पूरक समुच्चय में लिख रहे हैं कि जो भी सेट हमको दिया गया उनको छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट है उनमें से इन अवयवों को निकाल के और पूरे वही उन्हीं अवयवों का समुच्चय होता है। तो अगर हम a देख रहे हैं, a हमारा दिया गया है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो हमारा जो u है, u से अगर हम इनको निकाल दें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हमें क्या मिल रही है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं मिल रही हैं, ऐसे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं जिनमें 3 और 5 से विभाजित वाली संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं जो हमें सेट मिल रहा है इसका, अगर a इक्वल दिया गया है x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय, तो अगर हम a डैश देखते हैं तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं कि ये a डैश जो होगा वो होगा कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, मतलब वो सारी नेचुरल नंबर होंगे। देखिए अब इसमें से हम 3 और 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को निकाल देंगे, उसके बाद में क्या बचेंगे तो नेचुरल नंबर ही ना। तो हम लिखेंगे a डैश इक्वल x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, और लिखेंगे n, और x जो है वो x 3 और 5, जो हमारा x होगा हम देखेंगे कि x सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक, और x जो है वो संख्या 3 और 5 दोनों से लिख दें, 3 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं है, मतलब जो भी विभाज्य नहीं है। आप ये बताइए कि अगर सारी संख्याएं निकल जा रही हैं 3 और 5 से विभाजित होने वाली, तो उसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं बचेगी जो 3 और 5 से विभाजित हो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऐसे सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे जो 3 और 5 से विभाजित ना हो रहे हो, और सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, जहाँ x संख्या 3 और 5 से विभाजित नहीं है, ऐसी संख्याओं का सेट हमें मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
6 जो दिया गया x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम जानते हैं कि अगर नेचुरल नंबर जो है उसमें ऐसी भी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं और ऐसी भी संख्याएं जो नहीं हैं, पर वो नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो हम अगर इस सेट का अगर हम पूरक समुच्चय लिखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लिखेंगे माना a इक्वल x सच दैट x का पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर का पूरक, अगर इसका पूरक हम ये हो गया तो इसका अगर हम पूरक निकालते हैं a डैश, तो a डैश क्या होगा, u के उन अवयवों का समुच्चय जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब वो सभी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो u क्या हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं से अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, मतलब ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक। और दूसरी चीज हमें इसमें क्या मिल रहा है कि जो x है, ठीक, x पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अगर हम सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकाल देंगे नेचुरल नंबर से तो हमको ऐसे नंबर मिलेंगे जो प्राकृतिक संख्याएं तो हैं पर पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो अभी मैंने पूर्ण वर्ग संख्या का बताया था, ये पूर्ण घन संख्या भी सेम वैसे ही होगा कि अगर इसको हम a मान लें कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका जो पूरक समुच्चय a डैश होगा, a डैश में वो सभी संख्याएं होंगी u की जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, और u के सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो a डैश होगा वो हमको क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब सभी संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं बना रही है वही संख्याएं होंगी, जो पूर्ण घन बना रही हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, सभी प्राकृतिक संख्या है जो x है, लेकिन जो x है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हो गया हमारा पूरक समुच्चय। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया x सच दैट x प्लस 5 इक्वल 8। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारा जो ये सेट है अगर सारणीबद्ध करके देखें तो उसके अवयव क्या बन रहे हैं। तो अगर माना a इक्वल x प्लस 5 इक्वल 8 दिया गया है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो x इक्वल 8 माइनस 5 और हमें 3 मिल गया। तो अगर हमें x इक्वल 3 मिल रहा है तो हम लिखेंगे माना x इक्वल, माना a इक्वल जो सेट है हमारा, ये सेट हमारा क्या बन रहा है, ये। तो अगर इस जो समुच्चय है इसमें केवल एक ही अवयव है 3, तो हमें अगर a ये दिया गया है तो a डैश इक्वल क्या होगा, u डैश a, मतलब जो u है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, उसमें से a अगर निकाल दें, मतलब 3 निकाल दें, तो सारी नेचुरल नंबर जो सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उन्हीं का सेट मिल रहा है। तो a डैश हमारा जो मिल रहा है वो होगा 1 2 3 को छोड़ के 4 5 डॉट डॉट सारी संख्याएं होंगी। हम लिखेंगे a डैश इक्वल x सच दैट x बिलोंगिंग टू n
ओके, बट x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, जो हमको सेट मिल रहा है उसमें से केवल 3, जो ये हमको सेट मिला इसमें केवल 3 एक ऐसा अवयव है जो नहीं है, मतलब यही एक है इसमें अवयव, तो हमें जो u है उसमें से 3 निकाल के और सारी संख्याएं होंगी, बस 3 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे a डैश इक्वल एक्स सच दैट x बिलोंगिंग टू n, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं पर बस 3 नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया कि x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल 9। तो अगर इसको हम सॉल्व करें 2x प्लस 5 इक्वल 9, तो x इक्वल हमको मिल रहा है 9 माइनस 5 और x इक्वल यहाँ 4/2 हो जाएगा। x इक्वल हमको 2 मिल गया। ठीक, तो हमारा जो सेट बन रहा है, माना a इक्वल 2, x इक्वल 2 है अगर, तो हमारा सेट ये बन गया। इसका पूरक समुच्चय अगर हम देखें तो u डैश a, मतलब u के सभी संख्याओं को छोड़, u में सभी संख्याओं को लेंगे, बस केवल जो 2 है, a का जो अवयव है 2, इसको नहीं लेंगे। तो हमको a डैश क्या मिल रहा है कि x सच, सभी संख्याओं को भी लिखते हैं एक बार, 1 3 4 5 6 सभी संख्याएं हमको मिलेंगी a डैश में, बस केवल 2 नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, मतलब जो x है वो सभी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, बस क्या हमको नहीं मिल रहा है, हमको 2 नहीं मिलेगा और सभी संख्याएं मिल रही हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो ये जो सेट हमको मिल रहा है क्या है, माना a इक्वल, इन्होंने कहा 7 से बड़ी या 7 होनी चाहिए वो संख्या, तो हमको जो सेट मिलेगा वो 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, हमको 7 से बड़ी या 7 सभी संख्याएं पूरी मिल गई। अब हम देखते हैं कि इसका a डैश पूरक समुच्चय क्या होगा, u डैश a, मतलब जो u है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, उसमें से 7 से बड़ी सभी संख्याओं को हमें निकाल देना है। तो अगर 7 से बड़ी सभी संख्याओं को हम निकाल दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद की सभी संख्याओं को हम नहीं लेंगे नेचुरल नंबर से। तो और हम देखते हैं ये सारी संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम अगर एक पूरक समुच्चय को इसको लिखें तो x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, ये सभी नेचुरल नंबर हैं, बट हम देख रहे हैं x जो है वो लेस देन 7 है, 7 से छोटी सभी संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं। आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए x सच दैट x बिलोंगिंग टू n और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। मतलब x जो होगा इसमें वो, इसके जो अवयव होंगे वो नेचुरल नंबर हैं, बट एक शर्त दी गई, x क्या है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 1 नहीं इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 ये हो गया 9। तो x हमें क्या मिल रहा है, 9/2 से बड़ी संख्याएं, मतलब x जो है वो 9/2 से बड़ी संख्या। तो माना हम लिखते हैं हमारा जो सेट बन रहा है a बनेगा जो x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, ठीक, और x जो हो वो बड़ी हो 9/2 से बड़ी संख्या हो, ठीक। तो अब इसका अगर हम पूरक समुच्चय a डैश देखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, u डैश x सच हमको a मिलेगा, ठीक, और a डैश इक्वल हमको क्या मिलेगा, u डैश x सच दैट x बिलोंगिंग टू n और x इज ग्रेटर देन 9/2। मतलब अगर जो हमारा नेचुरल नंबर सेट है u, उसमें से अगर हम वो संख्याएं निकाल दें जो नेचुरल भी हो और 9/2 से बड़ी हो, तो 9/2 से अगर बड़ी संख्याओं को अगर हम निकाल देंगे तो हमें कौन सी संख्याएं बचेंगी, 9/2 से छोटी सभी संख्याएं बचेंगी, बस 9/2 से बड़ी संख्या हमको नहीं मिलेंगी। तो a डैश जो हमको मिल रहा है उनको क्या मिल रहा है, x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, हमको नेचुरल नंबर तो मिलेगा क्योंकि नेचुरल नंबर से ही नेचुरल नंबर हम निकाल, तो हमको नेचुरल नंबर मिल रहा है, लेकिन जो x मिल रहा है वो अगर x से बड़ी, मतलब 9/2 से बड़ी संख्याएं अगर हम निकाल देंगे तो हमें 9/2 से छोटी संख्याएं ही मिलेंगी। मतलब जो संख्याएं हमको मिल रही हैं, जिन संख्याओं का सेट मिल रहा है वो 9/2 से छोटी संख्याओं का समुच्चय हमें मिल रहा है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।